क्या कहा हजरत अब्बास ने? तब अली सो रहा था। आज अली हसन भाई जाग रहा है। मुसाहब की आगाज करने लगा हूं, मातमी आ गए। नोहा खान बैठे हुए, मेरे भाई हसन बब्बर, जितने नोहा खान बैठे हुए। मैं बाबा जी जुमला पढ़ने लगा हूं। ये नोहा किसी शायर का लिखा नहीं, सैयदा आलिया बिनते अमीर अल मोमिनीन, एक नोहे का शेर शाम गरीबा अब्बास की लाश पे पढ़ा। वो एक शेर सुनो और मैं मुसाहिब शुरू करूं। अली की बेटी शाम गरीब जब अब्बास की लाश के करीब से गुजरी, बीबी ने ऊंट पे बैठे बैठे एक शेर पढ़ा। उस शेर का तर्जमा सुनना और रो लेना। बीबी ऊंट पे बैठे बैठे रो के कहने लगी, अब्बास तेरी जिंदगी में दुश्मन तेरे खौफ से जागते रहे। ना ना जुमला शेर पूरा सुन लेना। और अली की बेटियां तेरे एतमाद में सोती रही। आज के बाद तेरा दुश्मन चैन से सोएगा और अली की बेटियां खौफ से जागेगी। अब्बास ज़ैनब ने जितना सोना था सो चुकी, अब ज़ैनब नहीं सोएगी। अब अली की बेटी को नींद नहीं आएगी। मेरा निगरान चला गया, मेरा मुहाफिज चला गया। अलविदाई मजलिस है। कल का दिन फिर आगे है 12वें की यतीमी। मैं मिन्नत करके कहूंगा यकम मुहर्रम से आपकी नौकरियां दे रहा हूं। मिन्नत करके कहूंगा हुसैन का जाकर समझना कर कहो कि इन 60 दिनों में मैंने नौकरी बिल्कुल हक पे की है। हाथ बांध के कहो, गम के दिन खत्म हो रहे हैं, गम खत्म नहीं हो रहा। कपड़े बदलना, अकीदा ना बदलना, लिबास बदल लेना, नजरिया ना बदलना, सोच में हुसैन को रखना। तो 2 महीने मुसलसल रोए हो ज़हरा के बेटे को। अब शायद तुम्हें मजलिस से ना मिले, शायद तुम्हें इस तवातुर के साथ हुसैन की ज़दारी ना मिले। अब तुम्हारे पास क्या तरीका होगा? पानी देखो तो रोना। आज के बाद आजादारी का तरीका बदल लेना। बेटी के सर पे चादर देखो तो रोना। थके हुए शाम को घर आए और छोटी बेटी तुम्हारे सीने पे आके लेटे, थोड़ी देर रो लिया करना। आज के बाद ना भी हुसैन का जिक्र मिले, गमे हुसैन ना छोड़ना। इन आंसुओं की जगह ज़हरा का रुमाल है। हम घरों को वापस जाएंगे, ज़हरा वापस नहीं गई, सैयदा वापस नहीं गई। मेरा मालिक इस बारगाह, इस अदारे की तौफीकात में इजाफा फरमा। इस अदारे के जितने मरहूमीन थे, शेख हनीफ साहब, सुहेल रिजवी साहब, इसके अलावा जितने मरहूमीन जवारे मासूमीन में जगह जो खिदमत कर रहे हैं, इन्हें इससे ज्यादा जज्बात जो जिस अदारे से, जिस हुसैन के घर से कोई ताल्लुक रखता है, हुसैन की माँ तुम्हें खिदमतों के मौके दे। जो बीमार हैं, बिलखसूस बाबर की वालदा बीमार, जो बीमार है उन्हें सेहत दे। तुम्हें गरीब ज़हरा का वास्ता, हुसैन के साथ मुखलस रहना, अली की बेटियों के साथ मुखलस रहना, फातिमा के हक को न भूलना। उठी है शाम के जिंदान से अली की बेटी, करबला से गुजरती हुई, क्योंकि मुसाहिब का ज्यादा वक्त नहीं। फिर रुखसार शाह जी के सारे मातमी आए हैं, जी भर के पुरसा दे देना। करबला से गुजरती हुई, वरना मैं जिंदान से उठना पड़ता, गाजी की कब्र से जाना पड़ता, करबला में उतरना पड़ता। मैं बिल्कुल करीब ले आया, पहुंच गई मदीने में। मदीने के बाहर पहुंची है। कुछ जाकिरीन मिंबर से पढ़ देते हैं कि बीबी ने पूछा, सजाद ये कौन सा शहर है? नहीं, आलिम गैर मोल्लिम, भूलने वाली माँ की बेटी है ही नहीं। ये नहीं पूछा कौन सा शहर है। हाँ, बीबी ने पूछा, सज्जाद मदीना है? हाँ अम्मा मदीना। रो कदी पहली बार बाहर से देखा है। बादशाह हुसैन इन हाय को कबूल करे, हुसैन की बहनें चीखों कबूल करे, मोहम्मद की बेटियां आप पे राजी हों।
पहली बार बाहर से देखा, 28 रजब को गई थी तो अब्बास के पहरे पे गई थी। सजाद मदीना है? हाँ अम्मा मदीना है। लोग कहते सजाद मेरे नाना की कब्र, अम्मा वो सामने है कब्र रसूल। रोक दी सजाद मुझे नाना की कब्र पे छोड़ा। मौला ने मां का हाथ पकड़ा, कब्र मुस्तफा पे लेके आया, अकेली आई। सजाद तू वापस जा। अम्मा क्यों? फरमा मुझे नाना से कोई बात करनी। सजाद वापस जा। सजाद वापस पलटे। मैं हालत नहीं पढ़ सकूंगा, मेरी मजबूरी है, मैं हालत नहीं पढ़ सकूंगा। किस हालत में खड़ी थी, कितनी देर कब्र मोहम्मद को देख के रोती रही, सिसकियां ले लेके रोई। रोने के बाद बीबी ने नोहे की पहली सतर पढ़ी। बीबी रो के कहती नाना कब्र से निकल के पहचान में वही ज़ैनब। अब जो रो सके हाय कर देना, जो मातम कर सके सीने पे हाथ मार लेना, जिसका आंसू ना निकले हाय तेरे बस में। रो के कहती नाना कब्र से बाहर निकल के पहचान में वही ज़ैनब। बीबी ने दूसरी सतर पढ़ी। बीबी रो के कहती नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मौज़न मारा गया। फिर बोबिशा जी बीबी ने तीसरी सतर पढ़ी। बीबी रो के कहती नाना तेरी नमाज बच गई, मेरा नमाजी करबला में रह गया। अब कर लो तैयारी, में मातम का अगला जुमला पढ़ने लगा। चौथी सतर पढ़ने से पहले अली की बेटी ने गठड़ी खोली, गठड़ी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला। कुर्ता निकाल के कब्र मोहम्मद पे खड़ी हो गई। रो कहती नाना एक बार कब्र से निकल के पहचान, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी जुल्फे थामा करता था। नाना ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरे कांधों पे बैठा करता था। नाना उठ कब्र से अपने बेटे का लिबास देख, अपने बेटे के लिबास में तीरों के सुराख, तलवारों के निशान, लहू के छींटे देख कब्र मोहम्मद हिल गई। आवाज आई ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा। रोगी कहती नाना तुझे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, रात आधी होने दे, मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, मैं तेरी कब्र का चिराग बुझाऊंगी, मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊं तो फिर मुझे बताना। उम्मत ने इतना तेरे बेटों को नहीं मारा जितना अली की बेटी। हाय हुसैन, हाय हुसैन। अलविदाई पुरसा, अलविदाई पुरसा। विदा हो रही अली की बेटियां। अगले साल जिंदगी बाकी तो हुसैन के ज़दारी। अलविदाई पुरसे में ज़हरा को खाली हाथ ना भेजना, एक एक आंसू जरूर ज़हरा के रुमाल में जाए। नाना नाना सिर्फ तेरे बेटे जख्मी नहीं हुए, नाना तेरी बेटियां भी जख्मी हुई। नाना नाना मैं तुझे अपने जख्म सुनाऊं? हुसैन की मां जुबान में तसीर अता फरमाए, मैं तुझे अपने जख्म सुनाऊं? कब्र मुस्तफा से वादे ना ज़ैनब ना, मुझे अपने जख्म ना बताना। गठड़ी उठाई, हसन की कब्र पे नजर पड़ी, गठड़ी हसन की कब्र पे रखी, जमीन पे बैठ के कहती तेरे जनाजे से तीर निकाल ले। मैं तेरा लाल रेत पे छोड़ आई। हसन अगर कहे तो बहन दर्द सुनाए। कब्र हसन हिल गई। आवाज आई ज़ैनब मेरा तो कफन अभी भी सुर्ख है। ज़ैनब मुझे दर्द न सुना, मुझे अपने जख्म ना बताना। भाई की कब्र से गठड़ी उठाई, सामने मां की कब्र पे नजर पड़ी। मां की कब्र पे बैठ गई, रो के कहती नाना नहीं सुन रहा, बाबा नहीं सुन रहा। अम्मा माएं तो बेटियों के दर्द सुनती है। अम्मा उठ कब्र से, मैं ज़ैनब तुझे अपने दर्द सुनाने आई हूँ। कब्र सहारा से आवाज आई बैठ जा मेरी कब्र से, मुझे इत्मीनान से अपने दर्द सुना। रो की कहती है अम्मा तू मेरे दर्द सुनेगी? हाँ ज़ैनब मैं तेरे दर्द सुनूंगी। अब जो सैयद बैठे हो मुझे जुमला माफ कर देना। रो के कहती अम्मा तुझे याद है मैं 28 रजब को तेरी कब्र पे आई थी, मैंने तेरी कब्र पे हाथ रख के वादा किया था मेरा कुछ बचे ना बचे मैं तेरी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब मुझे वादा याद है। रो कहती उठ कब्र से,
मैं तुझे अपना वादा सुनाऊं, वो देख मैं तेरा सजाद भी ले आई हूँ, वो देख मैं तेरा बाकर भी ले आई हूँ। ये कह के ज़ैनब जमीन पे गिरी, रो कदी ना मेरा औन आया है ना मेरा मोहम्मद आया है, मैं अपने बेटे करबला में छोड़ आई, मैं तेरे बच्चे बचा के ले आई। कब्र ज़हरा से आवाज आई, ज़ैनब तेरा शुक्रिया, रो कदी मैं शुक्रिया अदा न कर, मुझसे पूछ तो सही तेरे बेटे बचाने के लिए मैंने कीमत क्या दी है। आवाज आई, ज़ैनब कैसे बचाया सजाद को, रो कदी शाम गरीबा खेमों को आग लगी हुई थी, 300 यजीदी सजाद को कत्ल करने के लिए खेमों में आया, उनके हाथों में लंबे लंबे नेज़े थे, मैंने सजाद को अपनी पुष्ट पे उठाया, कोई दाएं से नेज़ा मारता मैं दाया पहलू आगे कर देती, कोई बाएं से नेज़ा मारता मैं बाया पहलू आगे कर देती, कोई सामने से नेज़ा मारता मैं अपना सर आगे कर देती। अम्मा मैं जख्मी हो गई। हौसला 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 हौसला। अम्मा मैं जख्मी हो गई। अम्मा सजाद ले आई, अम्मा बाकर ले आई, अम्मा दीन बच गया, अम्मा बाबे की विलायत बच गई, अम्मा नाना की रिसालत बच गई, अम्मा अल्लाह की तौहीद बच गई, अम्मा मेरा घर उजड़ गया, अम्मा मेरी हवेली बर्बाद हो गई, अम्मा मैं भाई करबला में छोड़ आई हूं। हिली कब्र ज़हरा, उठाया कब्र से फुफ्फी को सजाद। जाओ कोई आबादी में जाके बताओ कि सैयद उजड़ के आ गए। खबर पहुंच गई मदीने। बशीर इब्ने जज़लम मदीने के मरकजी चौक में जाके घोड़े की जीन पे, या अहलल मदीना कद कुतिल हुसैन, मदीने वालों मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, मदीने वालों हुसैन मारा गया। इतना जुमला का मोहल्ले में घरों के दरवाजे खुलने शुरू हुए, हुसैन मारा गया, हुसैन मारा गया। कौन हुसैन? बशीर ऐलान करता जा रहा है, रोता जा रहा है। बशीर के घोड़े के पीछे मदीने के लोग दौड़े, जवान पूछते अकबर आया है, छोटे जवान पूछते हैं कासिम आया है, छोटी छोटी बच्चियां बशीर के घोड़े के आगे रुक जी सकीना आई है। यहाँ एक मदीने का शख्स दे के कहता ना अकबर पूछो, ना कासिम पूछो, ना सकीना पूछो, सिर्फ पूछो अब्बास आया है कि नहीं आया। अगर अब्बास आया है तो सारे आए, अगर अब्बास नहीं आया तो कोई भी नहीं आया। कोई पूछता अकबर आया है कि नहीं आया, या बशीर रोता जा रहा है। एक दरवाजे के सामने जाके बशीर का घोड़ा रुका, घर का पर्दा उठा, सर से लेके पांव तक चादर, लिपटी हुई एक ज़ईफा, हाथ में असा, झुकी हुई कमर, असा के सहारे पे आई, बशीर के घोड़े के आगे खड़ी हुई, बशीर के घोड़े की लजाम में हाथ डाला। मेरे दरवाजे के आगे ना कहना कि हुसैन मारा गया। जिसने फजाइल सुना मुसाहिब सुना, बशीर देखता मन अंते कौन है तू, देखा दी हया कर, मैं अब्बास की मां हूं, मैं मादर अबुल फजल अल अब्बास, मैं हर में अमीर अल मोमिनीन, मैं हुजाम की बेटी हूं। घोड़े की जीन से उतरा बशीर, दोनों हाथ आंखों पे रखे, बीबी अपने अब्बास का पुरसा ले, मातम की तैयारी करना। जो जवान बैठो तुम हाथ सीने पे हाथ मारना, रोग के लिए मेरा अब्बास मारा गया। हाँ बीबी तेरा अब्बास मारा गया। रो कहती कितनी फौज ने मारा है? कहता 9 लाख ने गिराया घोड़े से। कहती ना 9 लाख से नहीं गिरता, 9 लाख से अब्बास नहीं गिरता। बता अब्बास घोड़े से गिरा कैसे था?
बशीर कहता बीबी माथे पे गुर्ज लगा था, कहती नहीं मानती, अली का शागिर्द था। जब माथे पे गुर्ज लगा हाथ से रोका क्यों नहीं? बशीर रो कहता हाथ होते तो रोकता, तेरे गाजी के बाजू पहले कट गए थे। रो कहती जब बाजू कटे तलवार कहां थी? कहता हुसैन ने उठाने नहीं दी। जमीन पे बैठ के कहती अब मैं मान गई, हुसैन भी मारा गया, ज़ैनब भी कैद मारा गया, हुसैन हो गई कैद अली की बेटियां। आखिरी 2 मिनट तड़प के कहती अच्छा जल्दी बता कहां है मेरे वारिस? फरमाया कब्र मोहम्मद पे बैठे। बीबी सेहन के अंदर आई, वहां गई जहां अकबर के हिस्से की बहन बैठी। सुगरा जाग, वारिस वापस आ गए। सुगरा आंखें गोल, वारिस वापस आ गए। अकबर के पांव के निशान पे रुखसार रख के बैठी, तड़प के उठी। अम्मा अकबर आ गया? कहती मुझे नहीं पता कौन आया है कौन नहीं आया, कोई मुनादी निदा दे रहा है। उजड़ के आ गए और कब्र मोहम्मद पे बैठे। बीबी तेजी से अंदर गई, जहरा वाली चादर हुसैन की बेटी ने सर पे ली। देख के कहती अम्मा इजाजत है मैं कब्र मोहम्मद पे चली जाऊं? मैं फिर सदर कहने लगा। हुसैन की बेटी कहती अम्मा इजाजत है मैं कब्र मोहम्मद पे चल जाऊं? कनीजों का झुरमट साथ हुआ। हुसैन की बेटी कनीजों के झुरमट में घर से निकली। सज्जाद बाजार में बैठे थे, बाकर दामन ला के कहता वो देख बाबा फूफी आ रही है। जनाबे सज्जाद ने रुख बदला, देखा बहन के सर पे बुरका, कनीजों का झुरमट। सज्जाद देखता मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी एक बहन की चादर सलामत। यूं चलते चलते थोड़े से कदम चली थी सुगरा, एक ज़ईफा कनीज की आवाज है बीबी रुक। वो को रास्ते में मुसाफिर बैठा है। मौला सजाद के करीब आके वो ज़ईफा कनीज दे के कहती मन अंत कौन है तू? मौला सजाद की आवाज है या ना गरीबुल वतन, मैं मुसाफिर हूं। कहती रास्ता छोड़, रास्ता छोड़। जवाब सजाद सुनना और मातम करना। सजाद रो कहते मुझे मेरे जख्म उठने नहीं देते, मेरा बदन बड़ा जख्मी है, मैं मुद्दत का कैदी हूं, मेरी अभी अभी जंजीरें उतरी हैं। ये देख कभी रास्ता छोड़ हमारी आकाजादी आ रही है। मौला सजाद कहते मैं पर्दे का बड़ा वाकिफ हूं, मैं अपने हाथों का पर्दा बनाता हूं तो अपनी शहजादी को गुजार ले। रो कहती नहीं गुजरेगी जब तक तू उठेगा नहीं। सजाद रो कहते मैं नहीं उठ सकता, मैं पर्दे का बड़ा वाकिफ हूँ। देख कहती तुझे उठना पड़ेगा, वो अब्बास की भतीजी है, नहीं तू मातम कर सका जब कहना अब्बास की भतीजी है। सजाद ने जख्मी हाथ जमीन पे रखे, रखेगा तूने नाम वो ले दिया, मुझ पे उठना वाजिब हो गया है। इधर सजाद उठने लगे या उधर सुगरा की आवाज आई कनीज को बेटा रहने दे, इसका लहजा मेरे सजाद से मिलता है, ये बोल दे मुझे मेरा सजाद याद आ गया है। जनाबे सुगरा 7वें कदम पे गई थी। बाकर ने कहा बाबा दे इजाजत, मैं फुफ्फी को जाके बताओ जिससे पर्दा करके आ गई है वो तेरा भाई है। जनाबे बाकर ने बीबी सुगरा को बताया। बीबी सुगरा तेज कदमों से वापस आई, सजाद के गले में बाहें डाली, रो के दी नहीं पूछती अकबर कहाँ है, नहीं पूछती हुसैन कहाँ है, नहीं पूछती चाचा गाजी कहाँ है, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे, तुझे जवान भेजा था, तेरी कमर क्यों झुक गई, तेरे सर के बाल सफेद क्यों हो गए? रोगी का सुगरा मुझे शाम की गलियां खा गई, मुझे शराबियों के मत में मातमे हुसैन, मातमे हुसैन।